नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। साथियों, काशी के तीर्थ स्थल मणिकर्णिका घाट पर पिछले दिनों 10 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से जो माहौल बनारस में बना और पूरे देश में बना, वो माहौल, वो गहमागहमी, वो गर्मी शांत होती जल्दी प्रतीत होती नहीं है। हालांकि इस पूरे मसले का निपटारा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी में थे और उन्होंने बाकायदे मीडिया के साथ अपनी बात रखी। मीडिया के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी और यहां तक कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी तोड़-फोड़, खंडित मूर्तियों का जो चित्र दिखाया जा रहा है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वो एआई जनरेटेड है। आप सभी को अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि इसके पहले मुख्यमंत्री जी के पहले बनारस के कलेक्टर ने भी यही कहा था कि वो एआई जनरेटेड वीडियो हैं, वही चित्र हैं। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है चौक थाने में। आपको यह भी पता है कि इस पूरे मामले में बनारस के बाबाओं ने, साधु संतों ने, सबने विरोध किया, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक करार दे रही है और मुख्यमंत्री जी ने तो खुलेआम सिरे से आरोप मढ़ा कांग्रेस के ऊपर, एफआईआर की आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के ऊपर। संजय सिंह, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आम आदमी पार्टी पदयात्रा कर रही है और उनकी पदयात्रा संजय सिंह के नेतृत्व में आज मिर्जापुर की गीता वाटिका से निकली और वाराणसी के जखनी में पहुंची। यहां संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके मणिकर्णिका पर जो घटना हुई है उसके बाबत और अपने ऊपर जो एफआईआर लादा गया है उसके खिलाफ बहुत कुछ कहा है। संजय सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार मणिकर्णिका घाट की कार्रवाई जो हुई है उसको गलत ठहरा रही है। उसका मानना है कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा की अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भी मणिकर्णिका घाट पर हुई कार्रवाई की निंदा की है, अफसोस जताया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर सहित तमाम कई देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बनारस की बात करें तो 18वीं सदी में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था। उनकी भी मूर्ति तोड़ी गई है, माता अहिल्याबाई होलकर की। होलकर परिवार ने बाकायदे इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। ये पत्र कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था।
अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। हम इसके बहुत विस्तार में आज नहीं जाएंगे। आपके साथ, आपके समक्ष आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद आप खुद तय करें कि इसमें संजय सिंह जो कह रहे हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें क्या सत्यता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वही संजय सिंह हैं जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के पहले जब विध्वंस हो रहा था उस पूरे सर्किल के भीतर, तब भी इन्होंने पदयात्रा की थी, गलियों की खाक छानी थी। गली गली पहुंच करके उन्होंने बाकायदे उन सभी स्थलों का मुआयना किया था और बाकायदे मीडिया से अपनी बात, मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। ये कोई नई बात नहीं है या कोई पहला मौका नहीं है जब संजय सिंह बनारस के देव स्थल, पौराणिक स्थलों के विध्वंस के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की हो। चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय सिंह। जैन साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है, और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने जो बातें रखी हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या कुछ इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वाराणसी सहित पूरे देश में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ये पदयात्रा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है। इसके तहत, इस यात्रा के तहत पेपर लीक, भ्रष्टाचार, रोजगार और यहां तक कि रोजगार अगर नहीं मिलता है तो युवाओं को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठाया है। स्कूलों में, वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, संविधान की शिक्षा अनिवार्य करने की वकालत भी की है। अब मणिकर्णिका घाट, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है काशी का, आज से नहीं, 2014 से नहीं, सदियां बीत गई। ये वो मणिकर्णिका घाट है, यहां केवल शवदाह करने वाले ही नहीं आते, शवों की अंत्येष्टि ही यहां नहीं होती। मणिकर्णिका पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है उसका भी वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, तो उनका भी अध्ययन कर लें। बाकी जिस तरह से काशी की संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को, उसकी पहचान को मिटाया जा रहा है, इस बार ऐसा लगता है, हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस तरह की विरोध प्रदर्शन विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान, जब भवन इमारतें जमींदोज की जा रही थी, तब भी शुरुआती दौर में काफी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोग जुटे थे, उन क्षेत्रों का दौरा किया था। हर दूसरे तीसरे यहां संबंधित क्षेत्र के लोग मीटिंग भी किया करते थे, आगे की रणनीति भी बनाया करते थे, लेकिन सत्ता को जो करना था उन्होंने किया, और जब किया तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो भगवान शंकर भी मुक्त हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।